हेलो एंड वेलकम टू मेजर मैक्रामे। आज का ट्यूटोरियल है मैक्रामे फिश। मैक्रामे फिश बनाने के लिए मैंने ब्लैक एंड वाइट कलर का 3 कॉटन मैक्रामे लिया है और मैंने ब्लैक कलर पहले यूज़ किया है। ब्लैक कलर से 2-2 मीटर सारे कॉर्ड काट लिए हैं 2-2 मीटर के पीसेस में, और यहाँ पे जितने भी मैं पीसेस यूज़ करी हूँ सारे 2 मीटर्स के हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैं एक 2 मीटर की पीस लिया और उसको नीचे पिन लगा दिया हाफ करके, हाफ में मोड़ के, और दूसरा एक 2 मीटर वाला जो पीस है वो यहाँ पे मैंने टाई किया है। अब ये थ्रेड दोनों साइड मैंने ऐसे टाई कर दिया है, और जो दोनों साइड वाले थ्रेड हैं वो अपनी अपनी साइड में यूज़ करके मैं 3 नॉट और लगाने वाली हूँ। ये जो नॉट मैं बना रही हूँ यहाँ पे, ये 2 बार में कंप्लीट होती है। एक बार आप ऊपर से थ्रेड ले जाएंगे, एक बार नीचे से थ्रेड निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दूसरी नॉट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, और उसके बाद मैं 2 नॉट और बनाने वाली हूँ। फिर यही प्रोसेस दूसरी साइड रिपीट करके 3 नॉट उधर भी बनाने वाली हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों साइड की नॉट कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं इनको यहाँ पे साथ में दोनों थ्रेड को पिन डाउन करके एक दूसरा इस पे थ्रेड ऐड कर रही हूँ, जो आप देख रहे हैं कि डबल हिच नॉट लगा के टाई हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि ये सारे थ्रेड सेम ही नॉट यूज़ करके मैं इस पे लगाऊंगी, और मैं इसमें टोटल 5 थ्रेड और टाई करने वाली हूँ इसी तरीके से। तो अब आपने देखा कि इसमें मैंने टोटल 6 थ्रेड ऐड किए हैं। आपको सेम तरीके से एक और पार्ट बना लेना है, फिर इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के फिर हम फिश का माउथ के साथ में पार्ट बनाना शुरू करेंगे। इनको दोनों को ऐसे लंबा लंबा खड़ा करके मैंने पिन डाउन कर लिया है, जिससे मुझे आपको दिखाने में इजी हो। आप नीचे से नीचे भी पिन कर सकते हैं, और नीचे लेटाया हुआ भी पिन कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको जो आगे प्रोसेस करने वाली हूँ इसको दिखाने के लिए मैंने ऐसे ऐड किया है। आप देख रहे हैं कि मैंने दोनों दोनों साइड के जो पहला थ्रेड है उनको एक दूसरे से क्रॉस कर लिया है। अब देखेंगे ये ऐसे मैंने एक दूसरे से क्रॉस किया है। फिर मैं बाकी के बचे हुए थ्रेड से उस पर डबल हिच नॉट लगाऊंगी। दोनों साइड सेम ही प्रोसेस करना है, और जब ये एंड में जाता है वो थ्रेड छोड़ देना है। फिर दूसरा थ्रेड लेके वैसे ही क्रॉस करना है, और बाकी के बचे हुए थ्रेड से डबल हिच नॉट लगाते जाना।
अब देख रहे हैं कि मैंने ये लास्ट वाला थ्रेड इस पे टाई किया है और जो लास्ट वाला है उसको जो जिस पे टाई किया है वो थ्रेड वैसे ही छोड़ दिया है। सेम मैंने जैसे बोला था अब जो भी फर्स्ट थ्रेड होगा दोनों साइड उन दोनों को एक दूसरे से क्रॉस कर लेंगे और फिर से उस पर दोनों साइड डबल एज बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे और लास्ट में जाके ये थ्रेड भी छोड़ देंगे और ऐसे करते करते आप सारे थ्रेड के साथ यही कर देंगे और ये थ्रेड्स खत्म हो जाएंगे। लास्ट में आप देखेंगे कि लास्ट वाले में बस एक ही थ्रेड बचा है उस पर टाई करने के लिए। लास्ट में 2 बचेंगे उनको एक दूसरे पे टाई कर देंगे और यहाँ इस तरह से इस साइड का काम ख़त्म हो गया है और हम दूसरी साइड सेम ही प्रोसेस करेंगे। तो इसे फेस के बाद का जो पार्ट है फिश का वो कंप्लीट हो जाएगा। जब हम इस साइड भी सेम प्रोसेस करेंगे तो आपको मैं आगे दिखाने वाली हूँ कि ये कैसा दिखेगा जब दोनों साइड सेम ही प्रोसेस करके हम इसे कंप्लीट कर देंगे। तो कंप्लीट होके ये दोनों साइड सेम ही तरीके से दिखेगा और ये अंदर ऐसे दिखेगा। अब देख रहे हैं कि ये जो हमने पहले नॉट्स लगाई थी 4 वो उसका फेस हो गया। उसके बाद में ये जो अभी हमने पार्ट बनाया है वो फेस के बाद मुंह के बाद का पार्ट हो गया। और अब हम यहाँ पे एक 5 मीटर का ब्लैक थ्रेड या मैक्रम पीस ऐड कर रहे हैं डबल हीच नॉट लगा के और इसे हम चारों तरफ डबल हीच नॉट लगाते जाएंगे जो फिश का आगे का पार्ट बनाने के लिए।
तो आप देख रहे हैं जो थ्रेड मैंने ऐड किया है उससे मैं डबल हिच नॉट लगाने वाली हूँ। जितने भी इसमें चारों तरफ थ्रेड हैं उन सब पे इसको आगे बनाने के लिए। जो मैं यहाँ पे तरीका यूज़ कर रही हूँ डबल हिच नॉट लगाने का वो दूसरा तरीका है। जब आपके पास जो जिस थ्रेड से आप डबल हिच नॉट लगा रहे हैं वो थ्रेड काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं डबल हिच नॉट लगाने का, उससे ईजी होता है। तो अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए और मैं डेफिनेटली ट्यूटोरियल बना के डालूँगी इसका।
तो ऐसे ही कर करके मैंने टोटल 5 लाइन और डबल हिच नॉट्स की बनाई है चारों तरफ। और उसके बाद में ये इतना लंबा दिख रहा है, इतना थोड़ा सा और चौड़ा हो गया है। इसके बाद मैं इस पे सफ़ेद वाली मैक्रम यूज़ करने वाली हूँ, ये जो कि 2 मीटर की काटी है मैंने। और ये जो ब्लैक वाली है, क्योंकि ये बड़ी थी तो मैंने इसको काटी नहीं है, क्योंकि मैं सफ़ेद वाली लाइन के बाद मैं वो फिर से ब्लैक वाली लाइन बनाने वाली हूँ। तो बेसिकली सेम ही तरीका हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वाइट लाइंस बनाने का। और मैंने 2 मीटर काटी थी और मेरा कम हो गया था, तो मैंने थोड़ा और ऐड किया है और मैंने टोटल 5 लाइन फिर से बनाई है। सेम जैसे मैंने ब्लैक वाले मैक्रम की डबल हिच नॉट यूज़ करके 5 लाइन बनाई थी, वैसे ही वाइट वाले मैक्रम की 5 लाइन ऐड की हैं डबल हिच नॉट बना बना के। जैसे मैंने बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वाइट लाइन कंप्लीट होने के बाद मैंने फिर से वही ब्लैक थर्ड नीचे से निकाल के यूज़ कर लिया है। और इसके बाद मैं फिर से 5 लाइन ब्लैक की बनाने वाली हूँ। और ब्लैक वाली 5 लाइन बनने के बाद फिर वाइट थ्रेड से 5 लाइन और बनाने वाली हूँ। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे, जो कि फिश की टेल का प्रोसेस होगा।
आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने ब्लैक वाइट और ये पैटर्न दिया है, और लास्ट में जो ब्लैक वाला थ्रेड एक लाइन बनाई है, उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं कि 3 कार्ड में डबल हिच नॉट लगाने के बाद एक कार्ड छोड़ दे रहे हैं, और ऐसे ही हम चारों तरफ करेंगे। और हम ये प्रोसेस तब तक करते जाएंगे जब तक हमें ये अपने मन चाहे शेप में नहीं मिल जाता, अपने मन चाहे शेप का के जितना छोटा नहीं हो जाता है इसका शेप, क्योंकि हमें इसको फिश टेल बनाने के लिए हमें इसको छोटा करना है। तो ये आप देख रहे हैं कि हर लाइन में मैंने कुछ थ्रेड छोड़े हैं, तो इस सीक्वेंस में छोड़े हैं कि मेरे 12
थ्रेड बचे बाद में, जिस पे मैं नॉट बना रही हूँ। और जब टोटल मैंने लाइंस बनाई हैं इस पे 5, और 5 लाइन बनाने के बाद जब इसमें 12 थ्रेड बचते हैं तो जो थ्रेड बीच में मैंने छोड़े थे वो सारे मैं काट दूँगी। और आप फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकते हैं इसको सिक्योर करने के लिए। सारे थ्रेड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने अलग कर लिए हैं जो मैंने पीछे बीच में छोड़े थे, और पीछे भी मैंने कट किए हैं, और भी ये यहाँ पे जो लास्ट बचे हैं ये कट कर रही हूँ। और इनको अंदर जाके मैं फैब्रिक ग्लू लगा दूँगी जिससे ये थोड़ा सिक्योर रहें। और उसके बाद में मैं ये, क्योंकि बीच में खाली है और ये कभी भी चिपक सकता है, तो आप इसके लिए मैंने क्या यूज़ किया है, ये यहाँ पे फेल्ट यूज़ किया है, फेल्ट वाला जो क्लॉथ आता है, और उसको मैं इसके अंदर स्टफ़ कर दूँगी। जो मैं अपने सारे 3D एनिमल्स या कोई भी 3D आइटम बनाती हूँ उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये फेल्ट। तो इसको स्टफ़ कर दिया जिससे ये वैसा ही फूला हुआ सा दिखे, पिचका हुआ सा ना दिखे जब ये बन जाए टोटल। तो अब आप देख रहे हैं कि क्योंकि ये यहाँ पे आके फिश की टेल का टाइम आ गया है, तो यहाँ पे जो 12 थ्रेड बचे हैं उन पे मैं 2 लाइन और बनाऊंगी ब्लैक वाले के, और उसके बाद में मैं थ्रेड इस पे ऐड करना शुरू करूँगी फिश की टेल बनाने के लिए। तो हर 2 थ्रेड मैंने ऐसे 2 थ्रेड पे मैंने ऐसे ये डबल हिच तो यहाँ पे मैं फिश की टेल वाला जो पोर्शन आ गया है उसके लिए मैं वाइट वाला मैक्रम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि काफ़ी मैंने ब्लैक वाला थ्रेड यूज़ कर किया है, क्योंकि ये स्ट्राइप वाली फिश है जिस पे ब्लैक और वाइट की स्ट्राइप हैं। तो इसके लिए अभी मैं वाइट थ्रेड ऐड कर रही हूँ। आप देखेंगे मैं इसका एक लाइन बनाऊंगी, उसके बाद में मैं बीच में थ्रेड ऐड करना शुरू करूँगी।
जैसे कि मैंने बोला था कि मैं इस पर थ्रेड ऐड करूँगी, तो ये मैंने 50 सेंटीमीटर की, जो 50 या 30 सेंटीमीटर की भी आप ले सकते हैं, मैं मैक्सिमम बता रही हूँ आपको, ब्लैक थ्रेड काटे हैं और ऐसे ऐसे मैं इस पे ऐड करना शुरू कर रही हूँ। पिन डाउन कर लेते हैं वो वाला थ्रेड, और जिससे कि वो कहीं भागे ना। और आप देख रहे हैं कि ये थ्रेड इस पे ऐड हो गया है, और और इसके बाद में मैं दो वो वाले थ्रेड यूज़ करूँगी जो उसमें ऑलरेडी लगे हुए हैं। ये, और इसके बाद मैं फिर से एक थ्रेड ऐड करूँगी। हर 2 थ्रेड के बाद बेसिकली मैंने ऐड किया है, वो इसमें आपको सारे भले दिख नहीं रहे हैं, बट मैंने हर 2 थ्रेड के बाद एक ऐड किया, जिससे कि थोड़ा सिक्योरिटी भी बने रहे और फिश भी का शेप भी आराम से आ जाए। और ये फिश टेल पे जो मैंने थ्रेड कॉर्ड्स ऐड किए हैं, उसको करने के बाद मैंने 2 लाइन और बनाई हैं वाइट मैक्रम की। उसके बाद मैंने ब्लैक कलर चूज़ किया है फिर से, जैसे मैंने स्ट्राइप के लिए चूज़ किया था। और फिर उसके बाद मैंने 3 लाइन ब्लैक वाले की बनाई है। उसके बाद में हम इसको दो पोर्शन में मिडिल से हाफ हाफ कर लेंगे, जो इसमें पूरे थ्रेड है उनको 2 पोर्शन में करने के बाद ऐसे। और दोनों पोर्शन में करने के बाद मैंने जैसे मैंने बोला था कि 2 लाइन ब्लैक की करने के बाद मैंने अलग अलग करी। तो एक साइड आप देख रहे हैं कि मैंने पहले ही बना लिया है फिश की टेल का शेप, और दूसरी साइड में दूसरा मैक्रम यूज़ कर ऐड करके इस पर शेप दिखा रही हूँ जैसे मैंने दूसरी साइड किया था। तो इसको मैं ऐसे वैसे चारों तरफ से घुमा के बनाऊंगी तो ये क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही एक लाइन कंप्लीट होती है, मैंने इस पर थ्रेड छोड़ना शुरू कर दिया है, जिससे कि ये लास्ट में 2 थ्रेड ही बचे हैं आपस में, और हम इसको ऐसे क्लोज कर सकें। जैसे मैंने उस पर फैब्रिक ग्लू लगा के उधर क्लिप लगाई हुई है ड्राई करने के लिए। आप देखेंगे इसमें मैं कैसे करती हूँ। तो इस साइड पे बेसिकली मैंने किया गया है कि हर दो नॉट लगाने के बाद 2 लाइन पे एक लाइन छोड़ दिया है, जिससे ये पूंछ की तरह जैसे शेप दिखने लगेगा।
और जो थ्रेड हम छोड़ते जाते हैं बीच में इसको रिड्यूस करने के लिए, उनको बीच में कट भी करते जाते हैं तो आसानी हो जाती है, क्योंकि ये आगे क्योंकि छोटा हो रहा है। और अगर हम कट नहीं करेंगे तो जैसे मैंने इस वाली लाइन में किया है, अगर हम कट नहीं करते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है आपको आगे बनने में, क्योंकि वो बनाने में, क्योंकि वो फिर वो शेप नहीं दिखता है। और ऐसे अगर आप कट करते जाते हैं तो ईजी हो जाएगा जैसे आप छोड़ेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में आप कट कर दीजिए, इससे जैसे आसान हो जाएगा। अब इसमें मैंने ग्लू लगा के इसको सिक्योर कर दिया है। अगर आप उस पर थोड़ी देर के लिए ड्राई करने के लिए क्लिप लगा के रख देते हैं तो ये वैसी शेप में रह जाता है। फैब्रिक ग्लू बहुत ही अच्छा है ये सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए। आप किसी भी ब्रांड का फैब्रिक ग्लू यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसके विंग्स बना रही हूँ फिश के, जो साइड में बनने वाले हैं। इसके लिए मैं इस टाइप से कुछ नए थ्रेड यूज़ कर रही हूँ, वो भी 30 सेंटीमीटर लंबे हैं थ्रेड्स। तो अब देख रहे हैं कि कैसे बनाना है। ऐसे मैंने क्रोस या हुक यूज़ करके इसके बीच से ये थ्रेड्स निकाल लिए हैं, और ऐसे सारे थ्रेड इस पे ऐड करना है। और मैंने टोटल इस पे ऐड किए हैं 14 थ्रेड। मैंने बड़ा विंग बनाया है, और यही प्रोसेस हमें सेम दूसरी साइड भी करना है। और जैसे हमने इस पे स्ट्राइप्स बनाई हैं, उसी तरह से इस पे स्ट्राइप्स आई मीन लाइन बनाने के लिए हम ब्लैक एंड वाइट दोनों से ये विंग्स को बुनेंगे नॉट्स लगा लगा के। तो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने ब्लैक वाला थ्रेड यूज़ किया, और वैसे ही जैसे मैं हर जगह ऐड करती हूँ वही डबल हीच नॉट लगा के यहाँ पे भी मैं ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद में सेम डबल हीच नॉट यूज़ करके मैं इसको बिनना शुरू कर दूँगी। तो आधे में आप देख रहे हैं कि मैंने अदर साइड में क्या किया है कि 5 लाइन बनाई है ब्लैक कलर की, और आधे में सिर्फ 3 लाइन बनाई है। तो वो 3 लाइन ऐसे ऊपर नीचे हो गया है विंग्स में, जो कि थोड़ा फिश वाला शेप दे रहा है। और इसमें एक चीज़ रिमाइंड करना बहुत ज़रूरी है कि मैंने इसको चारों तरफ से ऐसे व्यू करके बनाया, तो इसमें दोनों साइड सेम ही विंग दिख रहा है। जो इसका फिश का जो विंग है वो दोनों साइड सेम ही दिख रहा है। एक साइड दूसरा नॉट्स नहीं दिख रही, उल्टी नॉट्स नहीं दिख रही, क्योंकि मैं इसको चारों तरफ से बनाया, आप देख रहे हैं।
और ये मेरा फिश का जो पंख है वो कंप्लीट हो गया है और वो कुछ इस तरह से दिखेगा। और इसका जो लास्ट में हम ऊपर से इनको क्लोज़ करेंगे वो ऐसे एक दूसरे के ऊपर जो हैं बचे हुए थ्रेड्स उनको एक दूसरे से ऊपर ऐसे डबल हिच नॉट लगा के क्लोज़ करते जाएंगे और इनको अंदर की तरफ मोड़ के फोल्ड करते जाएंगे जिससे ये अंदर रह जाए। और लास्ट वाले में उनको क्रोशी हुक से क्रोशे वाला जो हुक होता है वो यूज़ करके इसको अंदर की तरफ डाल देंगे और फैब्रिक ग्लू लगा देंगे जिससे ये सिक्योर हो जाएगा।
इसको सिक्योर करने के बाद मैंने इस पे एक थोड़ा बहुत ग्लू लगा दिया जहाँ पे ज़्यादा स्पेस दिख रहा है, और उनको, या जहाँ से थ्रेड निकल रहा है जो मैंने थ्रेड काटे थे, और ये जब आप ग्लू ड्राई होता है तो ये एकदम क्लियर हो जाता है, जो बाद में ऐसे वाइट वाइट नहीं दिखेगा। और इसके बाद मैं इस पर आई ऐड करने वाली हूँ। तो आई मेरे पास कुछ कैट आई स्मॉल साइज़ की पड़ी हुई थी, वो मैं इस पर ऐसी ऐड कर दूँगी और आपकी फ़िश तैयार है। आप इस पर बेरी नॉट भी यूज़ कर सकते हैं फ़िश की आई बनाने के लिए, और वहाँ पे अंदर फैब्रिक ग्लू यूज़ करके अटैच कर सकते हैं। आगे मैंने प्रोडक्ट का पिक्चर ऐड किया जिस पे मैंने ये फ़िश ऐड की है, और मैंने कोरल का भी वीडियो डाला है जो उस पे प्रोडक्ट पे मैंने लगाए हैं शीफ का लुक देने के लिए, उसका ट्यूटोरियल भी आप देख सकते हैं। Thank you so much for watching. Please like, share and support.